नमस्कार दोस्तों, हम बिहार से मोहित कुमार बोल रहे हैं। वैष्णो देवी वाला सिक्का बेचने के चक्कर में मेरे साथ 5 लाख का फ्रॉड हो गया। मैं आपको बता दूं कि मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था जिसमें वैष्णो देवी वाला सिक्का बेचने के बारे में दिखाया जा रहा था। उसका YouTube पे चैनल का समथिंग सब्सक्राइब जो था वो 1 लाख के ऊपर था। तो हम देखें कि सब्सक्राइब भी इसका ठीक ठाक है, तो मतलब ये सही है। तो उसमें दिया था कि वैष्णो देवी का सिक्का होना चाहिए और उसमें 786 नंबर होना चाहिए। उसका हम 5 लाख रुपया देंगे। अगर किसी भी भाई के पास है तो मुझे कांटेक्ट करें। तो भैया हम कांटेक्ट बॉक्स में जाके उसका नंबर लिए, हम कॉल किए उसको। कॉल करने के बाद भैया हम फ़ोन किए, हेलो भैया हमारे पास ये सिक्के हैं, मुझे बेचना है। तो बोला क्या बात कर रहे हो, आपके पास सिक्के हैं? आप तो बहुत किस्मत वाले हो, लकी इंसान हो। तो भैया बोले हाँ मेरे पास है। तो बोला एक काम कीजिए, यह सिक्के को आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर सच में अगर आपके पास ये सिक्के हैं, क्योंकि ये सिक्के करोड़ों में एक ही बना है, सबके पास ये सिक्के नहीं हो सकता है। अगर ये सिक्के सच में भाई तेरे पास है तो मुझे व्हाट्सएप करो। तो भैया मैंने तुरंत जो है करीब 7-8 साल पहले ये सिक्के मुझे मिले थे। तो मैं जब से पर्स में, मैं आपको दिखाऊंगा, पर्स मेरे कमरे में है। पर्स में वो जो है सिक्के को हम अब तक संभाल के रखे थे, क्योंकि एक तो वैष्णो देवी का था प्लस में 786 था, तो मेरे लिए भी लकी था। तो भैया हम उसको अब तक संभाल के रखे थे। तो उनको हम व्हाट्सएप किए। भैया वो सिक्का देखते ही एकदम चौंक गया। हो बोला अरे यार तुम इतने कीमती सिक्के रखे हो यार, तुम्हें पता भी है हम तो 5 लाख की बात कर रहे हैं। भैया तुम्हें 5 से प्लस मिल जाएगा, 1 लाख रुपये तुमको एक्स्ट्रा हम दे देंगे, 6 लाख रुपये तुमको देंगे। तो हम बोले ठीक है भैया, तो फिर आप कैसे ये सिक्के खरीदोगे, आप कहाँ से हो? तो बोला मैं बंगाल से बात कर रहा हूँ। तो हम बोले ठीक है सर, आप फिर सिक्के कैसे खरीदोगे? बोला सुनिए, किसी को बताना मत ये सिक्के तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें इस सिक्के का 1 लाख रुपये एडवांस भेजवा दे रहा हूँ, बाकी जो है तुम्हें 4 लाख रुपया हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। हम बोले ठीक है भैया आप भेजवा दीजिए। तो बोला एक काम कीजिए, अपना आधार कार्ड, वो बैंक अकाउंट, उसके बाद में पैन कार्ड, ये सब कुछ मुझे भेज दीजिए। तो भैया हम क्या किए कि उनको हम सब कुछ, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितना भी हमसे ID कार्ड उन्होंने मांगा, बैंक पासबुक, हम सब उसको भेज दिए। भेजने के बाद वो बोला ठीक है आपका सब कुछ चलाया, मैं एक बार आप कुछ कागजी कार्रवाई होती है जिसे करके मैं आपको 1 लाख रुपये डालता हूँ। फिर भैया वो आधा घंटे बाद फ़ोन किया मुझे कि बोला देखिए आपका सब कुछ हो गया है, प्रोसेसिंग में चला गया है, बस आपको थोड़ा सा अलग से अमाउंट पे करने होंगे, क्योंकि कागजी कार्रवाई के लिए आपको हमारी कंपनी के रूल्स है कि आपको कुछ देने होंगे। हम बोले सर क्या बात करो सर, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो बोला कि नहीं आपको ज़्यादा नहीं देने हैं अमाउंट, बस 20,000 रुपया आपको पेमेंट देना है। तो भैया हम 20,000 रुपया उसको किसी तरह जो है जुगाड़ करके, जबकि हम उसको हम ये बोले कि देखिए भैया आप मुझे जो 1 लाख एडवांस दे रहे हैं, वो 1 लाख रुपया में से 20,000 रुपये आप काट लीजिए, मुझे 80,000 रुपये एडवांस दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास नहीं हो पाएगा। बोला देखिए बाबू ये चीज़ें हमारे कंपनी के खिलाफ है, आपको देने होंगे। तो भैया हम कहा कि ये मुझे बोला कि हाँ किसी को बताना मत, आप डालो, आपको 5 लाख मिल रहे हैं। तो हम 20,000 रुपये मेरे पास था अकाउंट में, हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। आपको दिखाऊँगा मैं वीडियो में, मैं उसको दे दिया 20,000 रुपया। 20,000 देने के बाद मैं बोला, वो फ़ोन नहीं किया, दोबारा मैं फ़ोन किया, हाँ सर आपको चला गया पैसा, क्या हुआ? तो उसने बोला कि देखिए आपका हो गया, सब कुछ हो गया, कागजी कार्रवाई हो गया, अब आपका जो है KYC करना होगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट है, फिर आपको कोई दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए आपको भैया 20,000 रुपये और देने होंगे। हम बोले क्या बात कर रहे हैं सर, आपने तो 20,000 का बात किया है, फिर अभी बोल रहे हो कि 20,000 रुपये और देना है। तो वो बोला देखिए जी आप 20,000 रुपये दिए, वो भी डूब जाएगा आपका, क्योंकि जो कंपनी का रूल्स है ये 5 लाख रुपये कम थोड़ी ना, आपको एक सिक्के का 5 लाख रुपये हम दे रहे हैं, इसके लिए आपको तो थोड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो भैया हम क्या करें, किसी तरह यार दोस्त से जो है हम इधर उधर से हम मैनेज किए। बोला, और वो बोला था कि घर वालों को बताना मत, ना किसी यार दोस्त को बताओ, क्योंकि बताओगे ना तो लोग नहीं चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। सब लोग यही बोलेंगे कि रे फ्रॉड है, ये है वो है। लेकिन सोचो कि तुम्हारे पास
5 लाख आ जाएगा तो सब क्या करोगे, तुम्हारा सब सपना पूरा हो सकता है। आज के डेट में 5 लाख रुपये कम थोड़ी ना है। हम भी सोचे कि बात सही बोल रहा है एक सिक्के का, क्योंकि हमने बहुत सारे पहले भी वीडियो देखे थे कि हाँ बिकता है, हमें भरोसा हो गया। तो भैया हम दोबारा क्या किए कि उसको 20,000 रुपये भेज दिए, तो 40,000 रुपये उसको दे दिए। फिर जो है वो फ़ोन नहीं किया, बोला ठीक है आपका जो है KYC TYC जो भी हमारा कागजी करवाइए वो हो जाएगा। उसके बाद भैया हम क्या किए कि कुछ देर बाद हम फिर फ़ोन किए तो बोला कि हाँ आप बहुत लकी है, सब कुछ आपका ओके हो गया, मेरा आदमी निकल गया है, आपके पास पहुंचने वाला होगा, यहाँ से निकल गया है, बंगाल से यहाँ निकल गया है, आपके कल तक आपके घर पहुंच जाएगा, आपके आधार कार्ड जो आप भेजे हो मुझे उसी एड्रेस पे 1 लाख रुपये लेके गया है। लेकिन साथ साथ में हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपया भी आपको मिल जाए और आप सिक्का देते ही आपको 4 लाख रुपये आपको मिल जाए, वो बोला मुझे। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है, आपको जो है इसका GST टैक्स का जो है, क्योंकि ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये पैसा अलीगल तरीके से आया हुआ है, इसलिए आपको 20,000 रुपया और लास्ट में भैया देना होगा। तो हम बोले कि सर अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला देखिए अगर आप नहीं देते हो, अगर नहीं दोगे तो फिर भैया सॉरी मुझे माफ़ कर दो, हम आगे का कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब भी हम 4 लाख रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, जब आपका जो टैक्स वाला होता है वो ओके हो जाएगा। उसका कोई टैक्स बताया था कि पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, बोला को एक और पेपर बनता है सेल टैक्स का जो है, ताकि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, इसके लिए आप एक पेपर मुझे बनाना होगा। तो भैया हम क्या करें, आपको उसको हम कितना भी रिक्वेस्ट किए कि भैया मेरे पास नहीं है पैसा, तो बोला कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आपको 20,000 रुपये और देने होंगे, नहीं तो आपके 40,000 रुपये डूब जाएंगे, मुझे माफ़ करें, सॉरी आपको देने होंगे, कहीं से भी कीजिए, क्योंकि आपको तो मिल रहे हैं यार, आप कैसे बेवकूफ़ लड़के हो, जब आप 40,000 कर दिए हो तो 20,000 और कर ही सकते हो। आप किसी तरह देखो अपने यार दोस्त से जुगाड़ करो, कहीं से कर्जा पैसा ले लो, फिर उनको वापस कर देना जब आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। तो भैया हम क्या बताएं, मेरे शादी पिछले साल ही हुआ था, अपाची एक बाइक दहेज में मिला था, तो कहीं कहीं से पैसा मांगे, कोई नहीं दिया, तो लास्ट में जाके हम उस गाड़ी को 20,000 रुपये गिरवी रख दिए। तो बोले कि भैया कि हमको ये अपाची रखिए, अब कल हम वापस करेंगे तो हम पैसा आपको वापस कर देंगे, फिर मुझे बाइक वापस करना। तो उसने अपाची रख के मुझे दे दिया 20,000 रुपया, वो दे दिया मुझे, मैं उसको भेज दिया 20,000 रुपया। मैं बोला सर भेज दिया पैसा, बस पैसे भेजा, ओके हुआ, उसके बाद से भैया उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं कई बार उसको कॉल कर दिया, सुबह से 50 बार कॉल किया, उसका कॉल ऑफ बता रहा है। कोई सिक्के नहीं बिकते हैं भैया, ऐसे फ्रॉड कॉल में ना फंसे जो मेरे साथ हुआ है। अभी मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं बाइक गिरवी रखा हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं भैया, कोई सिक्के नहीं बिकते हैं, सब साले चुतिया बनाते हैं। सॉरी भाई, हमारे जैसे आपके साथ घटना ना घटे इसके लिए आप सबको बोलते हैं भैया कि फ्रॉड कॉल में ना पड़े, ऐसे सिक्के नहीं बिकते हैं, कोई सिक्का नहीं बिक रहा भैया, कोई सिक्का नहीं बिकता है।